औरत नाज से गूंजी गई है और नाज की हकदार है माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी जब भी रोकती थी कि सरोर कायनात मना ही और मना या जाता था। ये औरत का हक और मर्द का फर्ज है। मोहब्बत के फर्ज ऐसे ही लौटाए जाते हैं। मोहब्बत में शिद्दत मानी नहीं रखती, मोहब्बत में इज़्ज़त मानी रखती है। हर मियाँ बीवी पर एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब कुछ लोग उनके रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। जो उस वक्त मुश्किल वक्त में न खुल गया वो सीखी, और जो लोगों की बातों में आ गया उसका मकसद न खत्म होने वाला दुख है। जब दिल किसी शख्स पर ठहर जाए न तो दिमाग किसी और को कबूल करने के काबिल नहीं रहता। नेक और फरमानबरदार बीवी घर की रौनक होती है। वो बीवी बहुत खुश नसीब है जिसकी गैर मौजूदगी में उसका शोहर बेचैन रहे। जब कोई पसंद आ जाए तो दूसरों से नहीं पूछते कि वो कैसा है। मर्द भूल जाता है, माफ नहीं करता, औरत माफ कर देती है, बोलती नहीं। औरत की दो हरकतें जो मर्द को बहुत पसंद होती है। नंबर 1, मर्द को गुस्से में देखकर औरत का खामोश हो जाना। नंबर 2, कोई भी नया काम करने से पहले मर्द से मशवरा लेना। लोग छोड़ कर नहीं जाते, धत्कार कर जाते हैं। अहम ये नहीं कि वो अब आपकी कितनी बार तज़लील करें, ये अहम ये है कि अब आप और कितना जलील होना चाहते हैं। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दागो हूँ। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों से माला माल करे, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए और हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रुके। तारीख गवाह है कि एक अरसा दराज से औरत जुल्म चली आ रही थी। यूनान में, मिस्र में, इराक में, हिंद में, चीन में, गर्ज हर कौम में, हर खता में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां औरतों पर जुल्म के पहाड़ न टूटे हों। लोग इसे अपने आयश व आशरत की गर्ज से खरीद व फरोख्त करते। उनके साथ हैवानों से भी बुरा सलूक किया जाता था। खतीब के अहल अरब औरत के वजूद को मौजबार समझते थे और लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। हिंदुस्तान में शोहर की चिता पर उसकी बीवा को जलाया जाता था। वाहियाना मज़ाहब औरत को गिना का सिरचश्मा और मासीत का दरवाजा और पाप का मुजस्म समझते थे। उससे ताल्लुक रखना रूहानी तरक्की की राह में रुकावट समझते थे। दुनिया के ज्यादातर तहजीबों में उसकी समाजी हैसियत नहीं थी। इसे हकीर व जलील निगाहों से देखा जाता था। उसके मुआशी व सियासी हक़ूक़ नहीं थे। वो आज़ादाना तरीक़े से कोई लेन देन नहीं कर सकती थी। वो बाप की, फिर शोहर की और उसके बाद मुलाद नरीना की ताबा और महकूम थी। उसकी कोई अपनी मर्जी नहीं थी और न ही इसे किसी पर कोई इक़्तिदार हासिल था। यहाँ तक कि इसे फरियाद करने का भी हक़ हासिल नहीं था।